ना, तब हमारे यहाँ बंबई में एक मालवी शास्त्री जी थे, तो उनको बहुत आपत्ति आ गई, क्योंकि गीता में लिखा है कि गीता के इतने पाठ करो तब चंद्रलोक मिले, और वो अचानक अमेरिका में पहुंच गए। तो वह वक्त यहाँ प्रेसिडेंट હતો अमेरिका में निक्सन, सो उनने प्रोटेस्ट टेलीग्राम भेजो, जॉनसन હતો या निक्सन હતો, दो में से कोई एक हते। तो उनने प्रोटेस्ट टेलीग्राम भेजो कि ये हमारे शास्त्र से वर्जित है, गीता के पाठ किए बिना चंद्रलोक में जानो। अब वाके बेचारे समझ नहीं आयो कि कौन सी गीता कौन सी पाठ वाके बिना क्यों जानो वर्जित है। तो वहां ने टेलीग्राम जवाब दियो कि प्रभु आपका स्वास्थ्य अच्छा रखे। मतलब डिलेरियम में बक रहे हो कुछ। तो मालवी शास्त्री जी प्रसन्न हो गए, मुकवा के दिखायो, देखा म्लेच्छ हैं तब भी कितनी संस्कृति है कि हमारे पत्र का जवाब दिया, और यहां के प्राइम मिनिस्टर को पत्र लिखते हैं तो जवाब नहीं देते हैं। उनको पता है कि आप पागल हो, वाकई बेचारे को पता नहीं थी कि आप पागल हो, मैंने सोचो पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो एक टेलीग्राफ का जवाब भिजवा दो कि भाई भगवान आपको स्वास्थ्य अच्छा रखे। खुश हो गए, मालवी जी को अहंकार तुष्ट हो गया। म्लेच्छ के वर्ष में हो विसावेश, अहंकार के कैसे कैसे रोल हैं ये अपन देखें तो अपन को चक्कर आ जाए कि क्या कोई रोल है अहंकार, क्योंकि वो कह रहे हो कि भगवान आपका स्वास्थ्य ठीक रखे। उनको वो मतलब ही समझ में नहीं आ रहे। वो कह रहे देखो म्लेच्छ होते भाई भी कितने संस्कृति वाले हैं कि हमारे तार का जवाब दिया, सबको दिखाया बंबई में कि देखो ये जवाब आ गया अमेरिका के प्रेसिडेंट का। पर वाने जो आपने प्रोटेस्ट भेजे वाको तो जवाब नहीं भेजे ना, वाको जवाब भेजो कि गीता के पाठ किए बिना नील आर्मस्ट्रांग जो है वो चंद्रलोक पे नहीं जा सके। मालवी जी को डर क्या तो देखो ध्यान से समझो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे। मालवी जी को डर यह तो कि चंद्रलोक पे जाएंगे। ये दो बखत अपने हिंदुस्तान में ये स्टोरी रिपीट हुई, और बड़ी मजेदार है क्योंकि मैं वर्तमान को भूतू करके मेरे वो रिकॉर्डेड है हिस्ट्री में। ये मुझको पता है कि जा वक्त ये तेनसिंह और ये सब एवरेस्ट चढ़ना चाहते थे, वह वक्त भी पंडितन ने बड़ा विरोध किया कि एवरेस्ट पे चढ़ना पाप है, क्योंकि चढ़ जाएंगे और वहां शिव जी नहीं दिखे, पार्वती जी नहीं दिखे, कुबेर नहीं दिखो, तो अपने शास्त्र को जस्टिफाई कैसे करना। फिर प्रॉब्लम ये आ जाए तो पहले से ही प्रोटेस्ट लेटर भिजवाते कि हिमालय पे चढ़ना पाप है, क्योंकि वहां चढ़ोगे और फिर पीछे दिखो नहीं तो फिर पाछे गांव में हल्ला मचाएंगे कि वहां कोई शिव जी दिखे नहीं, कोई पार्वती जी दिखे नहीं, कैलाश में हम जाके आए, माउंटेनियरिंग करके आए, कब कुबेर को लोग वहां मिलो नहीं, फिर पाछे तो पहले से ही प्रोटेस्ट कर दें कि आप अब ये पाप है। ऐसे उनको डर लगता तो कि चंद्रलोक में ये चले गए और वहां चंद्र देवता मिलो नहीं, फिर नीचे हल्ला मचाएगा कि भारतीय शास्त्र खोटे हैं। तो फिर मालवी जी को जवाब क्या देना प्रवचन में, मुद्दा प्रवचन में क्या खुलासा देना वाको हो, तो वाह के लिए प्रोटेस्ट को टेलीग्राम भिजवाया। तो अब वाघ ने और अच्छा प्रोटेस्ट मैंने टेलीग्राम भिजवा दिया, भगवान आपका स्वास्थ्य अच्छा रखे। पर एक रहस्य समझो या बारे में, कि रहस्य ये है कि अपनो भारतीय जो दर्शन की जो दृष्टि है, जाको अपन थियोलॉजी के हैं, वह थियोलॉजी में देव जो है वो घर में भाड़ूत रहे वह ढंग से नहीं रहे है। जो मने बटाटा वड़ा में आलू रहे वह ढंग से नहीं रहे, वो तो ब्रेड को भीतर को भाग और ब्रेड को बाहर को भाग वह ढंग से रहे। तो ब्रेड दिखने पे तुम वहां भीतर कोई खोज न जाओगे कि हमें देव कहाँ है, तो वो दिखने वाला नहीं है। महाप्रभु जी ने यही लिए खुलासा किया है, तत्रैव देवता मूर्तिर् भक्त्या दृश्यते क्वचित गंगायांच विशेषेण प्रवाह अभेद बुद्धये। प्रवासु अभेद बुद्धि होगी तो वह देव दर्शन होंगे, प्रवासु भेद बुद्धि होगी तो वो तुमको दर्शन होंगे नहीं। कोई ने काम करने वाली ने के हाथ से घड़ियाल गिर गई, अब वो घड़ियाल में क्या हुआ कि वो अलार्म मिलाने को वो जो हुए ना फास्ट और स्लो चलने को, वहां एक ऐसा स्लॉट हुए, तो वह स्लॉट में से एक मच्छर घुस गया तो अंदर, अब मच्छर घड़ियाल गिर गई और घड़ियाल बंद हो गई।
उनने बहुत चिल कोशिश करी, चाबी भरे करें, वो चले नहीं, कमान वमान टूट गई अंदर से। अब वाकू जिज्ञासा भाई कि क्यों बंद हो गई, खोल के देखो तो हमें से मच्छर मरे हुए निकले। उनके अब समझ में आया कि मच्छर चला रहा था अंदर। यही मर गया तो घड़ियाल चलेगी कहां से? मच्छर तो बहुत सारे मरे हुए मिल जाएंगे भाई, वो कोई अधिदेवता नहीं होंगे घड़ियाल के। घड़ियाल को अधिदेवता पार्ट ऑफ द क्लॉक है। वो क्लॉक में मच्छर की तरह घुसे हुए नहीं है कि मरे हुए मिल के अपन प्रूव कर दे कि देख लो हम कह रहे थे ना कि ये मच्छर चला रहे हो तो घड़ियाल, यही मर गए तो घड़ियाल चलेगी कहां सु? ऐसे थोड़ी घड़ियाल चले, मच्छर सु। पर अपनी जो खोटी समझ है वाके कारण अपने को मच्छर दिखलाई दे। पर वो जो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि तत्रैव देवता मूर्तिर भक्त्या या दृश्यते क्वचित गंगायांच विशेषेण प्रवाह भेद बुद्धे, वो अभेद बुद्धि नहीं होने के कारण वहां को जो कंट्रोलिंग फैक्टर है वो अपने को दिखे नहीं, अपन वहां को एनालाइज नहीं कर पाए हैं। ये वाकई तकलीफ है अपनी। महाप्रभु जी की थियोरी समझो कि आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक, ये तीनों तीन तरीके के वाके फंक्शनल रूप हैं। वह में कोई मटेरियल वह में तीन तरीके के यूज नहीं भय हैं। वालिया महाप्रभु जी यहां आज्ञा कर रहे हैं। तत्र सद्रूपतामाह स्वच्छम अति निर्मलम शांतम चिद्रूपम ज्ञानमेव शांत रूपम भगवतः पुरुषोत्तमस्य परमानंद रूपम एवं सच्चिदानंद रूपम सत्वस्य सत्वम। बेसिकली जो ये सत्व गुण है वहां प्रकृति को, ये प्रकृति को जो सत्व गुण है जहां में आवेश आ रहे हो है वो स्वच्छ है। स्वच्छ को मतलब तीनों पाल से धोए भय स्वच्छ नहीं, पर यह अर्थ में स्वच्छ कि वो चैतन्य के लिए गुड कंडक्टर है। और राजस और तामस जो गुण हैं वो अस्वच्छ हैं या अर्थ में कि वो चैतन्य के लिए गुड कंडक्टर नहीं है, बैड कंडक्टर है। तच्चित्तम सर्वेषु प्राणिषु चेतना रूपेण स्थितम। ये जो चित्त है, ये चित्त, ये हर प्राणी में, यदि कोई प्राणी है तो वहां में चेतना के रूप में ये चित्त स्थित है। अब अपन कह रहे हैं भाई पुरुष को क्या भयो? अरे पर ध्यान से समझो कि पुरुष तो वहां में आविष्ट हो गया है, आविष्ट हो गए। अब चित्त को फाड़ के देखोगे तो पुरुष नहीं दिखेगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम एवरेस्ट में भई थी, जो प्रॉब्लम चंद्र में भई थी, वही प्रॉब्लम बाईपास सर्जरी में भी भई कि अब तो लोग हार्ट चीर के देख ले हैं, टेबल पे रख दें, या मैं आत्मा तो कहीं मिली नहीं। कहां आत्मा मिली? बाईपास सर्जरी में। अभी तो सुअर को हार्ट और लगा दें ट्रांसप्लांट में, तो आत्मा क्या सुअर की आ जाएगी? अरे भाई रॉन्ग समझ गए तुम। वो अपना कंसेप्ट नहीं है। तो अपना कंसेप्ट क्या है तो वह बात को ध्यान से समझो कि हर आधि भौतिक में आध्यात्मिक छुपे भयो है, हर आध्यात्मिक में आधि दैविक रूप वा को छुपे भयो है। तीनों मिलके 3 in 1 है। वो 3 नहीं है, 3 in 1 है। ये अपना स्वरूप है आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक को। ये लिए पृथ्वी में कितनों भी ऊंडो खड्डा खोदो, वो अपन रामायण सुने तो पृथ्वी में से खड्डा में से पृथ्वी देवी निकली और सीता जी को गोदी में बैठा के ले गई। फिर अपन भी खड्डा खोदने जाए कि एकाध कोई पृथ्वी देवी मिले तो अरे पृथ्वी देवी कहाँ से मिलेगी? उनको तत्रैव देवता मूर्ति भक्त्या या दृश्यते, उनको भक्ति हती या लिए पृथ्वी देवी वहां प्रकट भई। अपने को भक्ति नहीं है और खाली क्यूरियोसिटी है तो पृथ्वी के देवी प्रकट नहीं होगी, पृथ्वी के भाटा ही प्रकट होंगे। और ज्यादा खोदोगे तो लावा रस प्रकट होगे तो तुम और जल जाओगे। तो ऐसा उपद्रव करना ही क्यों? अपन उलट बांसी बजावे हैं कि अपन वाह एंगल से सोचे हैं। पर अपना स्वरूप समझो, अपना स्वरूप समझो सिद्धांत को कि तत्रैव देवता मूर्ति, देवता जो आदि दैविक जो है वो वस्तु को, अंदर को, भीतर को इनर मोस्ट कोर है। और इनर मोस्ट कोर है सब्सटेंस की।
इनर मोस्ट कोर है, बाकी मिडिल कोर जो है वो मिड कोर जो है वो आत्मिक है, आध्यात्मिक है, और वाको एक्सटर्नल मेम्ब्रेन्स जो है वो भौतिक है। जैसे पृथ्वी को जो क्रस्ट है, वो जो वाके भीतर पृथ्वी के इनर कोर तक के कितने सारे स्ट्रक्चरल डिफरेंस हैं, पर उन सब मिलकर पृथ्वी दो नहीं है, पृथ्वी एक है। वो अपना मॉडल है। ये बात को ध्यान से समझो तो समझ में आएगा कि तच्चित्तम सर्वेषु प्राणिषु चेतना रूपेण स्थितम। अब मैं समझूं कि आपको ये तकलीफ दूर होनी चाहिए कि बाईपास सर्जरी, भाई तो आत्मा कहाँ गई, दिखी तो नहीं कहीं। अब तो सारे मैंने बॉडी की सारी चीर फाड़ करके सारे ही अपन ने प्लेसेस देख लिए, कहीं तो आत्मा मिले नहीं। अब कोई ग्लैंड्स मिल जाए, कोई मच्छर मरे हुए मिल जाए, कोई अंदर कोई वायरस मिल जाए, अपन निकाल कर अच्छा ये है तो फिर वो घड़ियाल वाली बात हो गई ना। वो कथा अपनी नहीं है। या रहस्य को बिल्कुल साफ सुथरे तौर पर समझो कि चेतना रूपेण स्थितम तस्योपासनार्थम नामांतरमाह वासुदेवाख्यम इति। वो चित्त जो है वाकु हम वासुदेव कह रहे हैं। अब वाकु वासुदेव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये चित्त में इतना गुड कंडक्टर है कि यहाँ में कॉन्शियसनेस आविष्ट हो सके है तो ये चित्त भी वासुदेव है। वासुदेव क्यों है? महाप्रभु जी कह रहे हैं वासुदेव शरीर रूपत्वात्, वासुदेव को शरीर बन जा रहे हो ये चित्त। वासुदेवाधारत्वात्, वासुदेव को आधार बन रहे हो है। बाबा आपकी पंक्ति को देखो, यहां खुलासा आयो, यत महत्तत्व रूपमेव चित्तम तेन महदुत्पत्त्यैव तस्योत्पत्ति रुक्ता इत्यर्थ। यहां चित्त क्यों कह रहे हैं? महत् माने बुद्धि, तो यहां बुद्धि को चित्त तरीके रिफर करके कह रहे हैं कि बुद्धि की ये प्राइमरी स्टेज चित्त है और बुद्धि चित्त की एडवांस स्टेज बुद्धि है। या लिए दोनों के लिए कॉमन शब्द है महत्, जो चित्त और बुद्धि दोनों को रिफर करे है। और जब महत् नहीं बोलना है तो फिर अपन चित्त और बुद्धि अलग बोलेंगे। माने महद अहंकार, पंच तन्मात्रा पंच महाभूत ऐसे बोले जाए, और मन बुद्धि अहंकार चित्त करण के जब बात करें तो अपन वाकु चारों को डिवाइड करके बोलें। ये आखी अपनी टर्मिनोलॉजी है। मैं समझू खुलासा भया ना? या के बाद कह रहे हैं, अपन वापे नहीं जाएंगे क्योंकि चित्त को बड़ा मजेदार वर्णन किया है। अपन तो अहंकार की बारात के बाराती है ना। अपन वाह वरराजा के गीत गाएंगे। तो वाह चित्त में सु अहंकार पैदा हुए, महत्तत्वाद विकुर्वाणात भगवद वीर्य संभवात क्रिया शक्ति अहंकार त्रिविध समपद्यत। भागवत को वचन है कि महत्तत्व जा बखत अब महत्व ने समझ गए ना, चित्त को महत्व कहा जा रहा है। महत्व कहने से बुद्धि और चित्त दोनों इंक्लूड हो जाएं, और चित्त कहने से बुद्धि इंक्लूड नहीं हो, पर महत्व कहने से दोनों इंक्लूड हो जाएं। तो महत्तत्व जा बखत जो है वो कार्योन्मुख होवे है। माने जब वहां में कोई तरह को गुजराती में एक बड़ा अच्छा शब्द है वाके लिए, दही में जामन डालें तो क्या हुआ है, वाके लिए एक अच्छा शब्द, वो मेलवन डालें, वहां कोई कुछ आवाज के लिए एक शब्द है गुजराती में, बड़ा मीठा शब्द है। कुछ आवाज होवे नहीं है, मैंने भी कई बार सुन के देखी पर होवे नहीं, पर वाके लिए गुजराती में बड़ा अच्छा शब्द है कि वो जामन डालने के बाद दही में क्या हुआ है, वो दूध में, वो कुछ आवाज से रिलेटेड वर्ड है। मैं बताऊंगा देख के। परपोटा नहीं, परपोटा तो वो कुछ एक अच्छा शब्द है, कई साहित्य लोग वापरे हैं वह शब्द को। तो ऐसे जो वो मेलवन डालने के बाद, जामन डालने के बाद दूध में जो भी कुछ वहां में खलल बलल आवे है, कुछ तो एक्शन रिएक्शन की प्रोसेस स्टार्ट हुए ना, ऐसे चित्त में जा वक्त पुरुष को चेतना को आवेश आवे और वाक्य कारण जो वहां में कुछ खलल बलल पैदा हुए है,
ऑलमोस्ट अपन यूं समझ जाए कैसे चंद्रमा के उगने समुद्र में जैसे ज्वार आवे, वो फैशन सु विकुर्वाणात। और एक बात महाप्रभु जी यहां बड़ी खूबसूरत कह रहे हैं कि काले नहीं गुण क्षोभे विकृतम सत कार्यम उत्पादयति। अब देखो, काले नहीं गुण क्षोभे, काल के कारण वाके गुण जो हैं उनमें खलबली होए। कोई भी चीज जैसे अपन दूध को या पानी को सिगड़ी पे रखें तो वो क्या हुए कि नीचे जो गर्म होवे वो ऊपर आना जाए, ऊपर आना जाए तो जो ऊपर हुआ वह को नीचे जाना पड़े, वाह के कारण वहां में पूरी चर्निंग शुरू हो जाए, वो खलबल शुरू हो जाए। ऐसे इनमें गुणक्षोभ कर कौन रहे है? वहां तो जैसे जल में या दूध में आग जो है वो गुणक्षोभ करे है, ऐसे इन तत्वों में गुणक्षोभ कौन कर रहे है? महाप्रभु जी कहे काले न। तो अब देखो एक बात ध्यान समझो कि काल कोई अलग फिनोमिना है। महाप्रभु जी काल को क्या, महाप्रभु जी यानी भागवत काल को कैसे परिभाषित करे है कि चेष्टा माहु चेष्टते यस्य विश्वम, भगवान को एक्टिव होना ही काल है। भगवान जब एक्टिव हो रहे हैं, जैसे मोशन और इनर्शिया को जो कंसेप्ट है तो साइंस में, तो कोई चीज मोशन में आ रही है तो टाइम शुरू हो जाए, और इनर्शिया में गई तो टाइम बंद हो जाए। एग्जैक्ट वही बात अपने यहां भी कही गई है कि चेष्टा माहु चेष्टते यस्य विश्वम, चेष्टा वो शुरू करे वाक्य कारण। कोई भी जैसे जितना भी मैकेनिज्म है, वह मैकेनिज्म के भीतर को प्रिंसिपल देखोगे तो क्या है कि वह मैकेनिज्म में जो भी कोई फंक्शन बाहर प्रकट हो तो होए, वाके भीतर कोई एक फिनोमिना, कोई एक ऐसा फिनोमिना हुए जैसे क्वार्ट्स हुए या कमान हुए है या बैटरी हुए है, वहां में कोई तरह की बहुत माइक्रो चेष्टा होती हुए, वो माइक्रो चेष्टा धीरे 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 इनलार्ज होते होते बड़ी हो जाए। हर जगह प्रिंसिपल यही है। घड़ियाल को जो कमान को सिद्धांत तत्व, वहां में क्या तो बहुत छोटा सा सिद्धांत तत्व कि कमान कसी भई है, वो खुले धीरे धीरे, वो धीरे धीरे खुले करके वो एक कांटा को चलावे, वो कांटा दूसरे कांटा को चलावे, वो तीसरे कांटा को चलावे, चौथे कांटा को चलावे, सरवाला में अपने को वो सेकंड को कांटा भाग तो भयो दिखे, वो एकदम वहां मोशन रिवील्ड हो जाए, वो चेष्टा जो है वहां क्रिया बन जाए, और वो क्रिया को चेष्टा रूप है जो कमान खुल रही है। ऐसे ही क्वार्ट्स जो है वहां में कुछ चेष्टा है, क्रिया नहीं है। और घड़ियाल, क्वार्ट्स के कारण जो घड़ियाल चल रही हैं उनमें क्रिया अपने को दिखे है। जैसे बैटरी में कोई चेष्टा है, क्रिया नहीं है, पर वह चेष्टा के कारण वहां में क्रिया प्रकट हुए है। हर मैकेनिज्म को वही प्रिंसिपल है। कहीं कुछ एक बहुत माइक्रो लेवल पे कुछ एक चेष्टा पैदा हुआ है, जो चेष्टा धीरे धीरे एक्शन रिएक्शन के प्रिंसिपल से मैकेनिकल फंक्शन में पूरे में फुल फ्लेज डेवलप हो जाए है। वो प्रभु की जो चेष्टा है सृष्टि की, वो चेष्टा को महाप्रभु जी काल तरीके परिभाषित कर रहे हैं। कंसेप्ट वाइज देखो कि खूबसूरती कितनी है कि वो चेष्टा जो है वो काल है, और वो चेष्टा शुरू भई तो वो हर जो चक्कर है वाकू मूवमेंट में लावे है। वो चेष्टा हर चक्कर को मूवमेंट में लावे। शुरुआत को प्रकृति पुरुष को मूवमेंट में लाएगी, प्रकृति पुरुष को मूवमेंट में लाने के बाद चित्त को मूवमेंट में लाएगी, चित्त को मूवमेंट में लाने के बाद अहंकार को मूवमेंट में लाएगी, और वो सारे चक्कर फिर चलने लग जाए हैं। नेट रिजल्ट में अपने को लगे कि सूरज उग रहे है, और ऐसा तारा उग रहे हैं, और पृथ्वी चल रही है, और ये बरसात पड़ रही है, और सूखा रहे, बहुत सारी क्रियाएं पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं जना, वो सब क्रियाएं हैं। पर चेष्टा कौन सी है? यस्य चेष्टते, चेष्टा माहु चेष्टते यस्य विश्वम, लाइक ए क्वार्ट्स। और वो कमान, वो जो भी कुछ वाकू समझना हो, कोई भी मॉडल से वाकू समझ सको कि वो ब्रह्म में रही भाई चेष्टा जो है वो जगत के सारी क्रियाकलापन को मूल है। और वही चेष्टा जो है वो माने कॉम्प्लेक्स होती होती अपनी यहाँ हो जाए।
तो अपन अहंकार के भी संदर्भ में यदि कुछ सोच रहे हैं तो अपने को यही तरह से सोचना पड़ेगा कि अहंकारी की कोई चेष्टा वहां है, ब्रह्म में, परमात्मा में, भगवान में, और वो चेष्टा वो सिर्फ चेष्टा है, वहां अपने यहां वो पूरी फुल फ्लेज फंक्शन की तरह क्रिया के रूप में प्रकट हो रही है। अब वो फुल फ्लेज क्रिया के रूप में प्रकट हो रही है करके अपने को अपनी अहंक्रिया समझ में आवे, पर यूनिवर्सल अहंक्रिया अपने को समझ में नहीं आवे। क्यों नहीं समझ में आवे? जैसे घंटा को कांटा चल रहे हो, अपने को समझ में आवे? मिनट को कांटा तो फिर भी समझ में आवे, घंटा को कांटा तो समझ में नहीं आवे। तो अक्कल वापरो तो आवे कि भाई पहले यहां तो अब यहां आ गए, तो चले बिना तो कैसे आए होएगो। बाकी आंख से नहीं दिखे घंटा को कांटा, चल तो कौन सा कांटा दिखे? सेकंड को कांटा, फटाफट आंख नहीं टिके, नींद आ जाए अपने को, इतना चलता दिखे। तो ये रहस्य को समझो कि जहां चेष्टा जो है वो एक्शन में प्रकट हुए है, तब वो दिखलाई देने लगे है। यही लिए मर्डर की चेष्टा और मर्डर को एक्शन, वहां में कॉग्निजेबल क्राइम ये ज्यादा सीवियर हो जाए है, और वो उतना नहीं हुआ है क्योंकि भाई चेष्टा कर रहे थे, करो तो नहीं ना मर्डर। बात समझ में आई ना? तो चेष्टा और एक्शन को, चेष्टा को और क्रिया को जो एक सटल डिफरेंस है, वाकूब समझने का प्रयास करो कि चेष्टा बहुत माइक्रो लेवल पे हुआ है और एक्शन एकदम फुल फ्लैट डेवलपमेंट वाको हो जाए है। सो काल जो है वो चेष्टा है, वह चेष्टा के कारण उनमें कुछ खदबद होना शुरू हुए है। जब चेष्टा के कारण खदबद होना शुरू हुए, तब उनमें पाची कोई क्रिया प्रकट हो जाए। ये आखो महाप्रभु जी ने अपने को अहंकार के बारे में समझाया है कि काले नहीं गुणक्षोभे कृते विकृतम सत कार्यम उत्पादयति, वो कार्य को उत्पादन करे, उपादेय को, न केवलम विकार मात्रेण। महाप्रभु जी पाचे एकदम इतने या बारे में नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड वाले हैं कि देखो मैं सारी या तरीके की भौतिक व्याख्या कर रहे हूं, वास्तु तुम ऐसे मत समझ जाइयो कि हमें कोई आधिदैविक फिनोमिना काम ही नहीं कर रहे हो। क्योंकि एक बात ध्यान से समझो कि तो अपने को कंसिस्टेंटली जो भी घटना घटित हो रही है, वाको भौतिक अपने को एक्शन रिएक्शन की कॉरोलरी ड्रॉ करनी हो तो वो लास्ट पॉइंट तक मिलेगी। आध्यात्मिक एक्शन रिएक्शन की कॉरोलरी ड्रॉ करनी हो तो वो भी लास्ट पॉइंट तक मिलेगी, परमात्मा तक, ब्रह्म तक। और यदि आधिदैविक की करनी हो तो वो भी अपने को मिलेगी ब्रह्म तक। ये वाको आखो ब्रह्म के आनंद तक, पहलू तक। ये जो है ये महाप्रभु जी को कंसेप्ट है, क्योंकि वहां से वो चेष्टा के रूप में है, वो यहां वो क्रिया के रूप में प्रकट हो जाएगी। ये आखो वाको सिद्धांत महाप्रभु जी अपने को समझाना चाहें। यही लिए महाप्रभु जी खुद बोल के और फिर अपने आप को रेक्टिफाई करने के बैठे रहो। बात ध्यान से सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और महाप्रभु जी कह रहे हैं कि न केवलम विकार मात्रेण किंतु अंतर भगवत शक्तिरपि सार्वजनिका अपेक्षते। जो भी कार्य उत्पन्न हो रहा है वाको मटीरियल इंटरप्रिटेशन चाहिए हो तो मटीरियल इंटरप्रिटेशन फ्रॉम ए टू जेड मिलेगो, स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन चाहिए हो तो ए टू जेड मिलेगो, और ऐसे डिवाइन इंटरप्रिटेशन चाहिए हो तो वो भी ए टू जेड मिलेगो। अब कोई भी इंटरप्रिटेशन पे तुम स्टकअप हो गए तो तुम्हारे खोपड़ी की खराबी है, बाकी नहीं तो हर जगह। यही लिए अक्सर मैं एक मजाक की बात करता रहा हूं, जो बर्टन रसेल हतो, बर्टन रसेल की दादी वाको चिढ़ाती थी जब वो फिलोसफी पढ़ने जाता तो। और कहती थी ये फिलोसफी क्या है, गोरख धंधा है, क्या फिलोसफी पढ़े, क्योंकि वो अच्छा नहीं मानते थे। अभी भी कई लोग यहाँ माने फिलोसफी पढ़ने से आदमी पागल हो जाए। और ऐसे मुहावराएं भी हैं कि फिलोसफर जो है वो आधो मैड हुआ है, और फिलोसफर लोग आपको यहाँ कहें कि दुनिया फिलोसफर को आधो मैड समझे और फिलोसफर दुनिया को पूरा मैड समझे। हमें कौन सच और कौन झूठा क्या पता चले। तुम आधो मैड समझे, वो फिलोसफर दुनिया को पूरा मैड समझते हुए। पर
हकीकत एक बात ध्यान से समझने की है कि फिलोसॉफिकल जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स के अंतर्गत बाकी दादी ऐसे मजाक उड़ाती थी कि व्हाट इज मैटर, नेवर माइंड, व्हाट इज माइंड, डजंट मैटर। बैठ के तुम मैटर क्या है, माइंड क्या है चिंता कर रहे हो। दादी वाह को मजाक उड़ाती थी कि व्हाट इज मैटर, नेवर माइंड, कुछ भी हो जावे दो ना, खोटी खटपट करने से फायदा क्या। तो निकी व्हाट इज माइंड, इट डजंट मैटर। ये कोई विषय है विचारने को कि माइंड क्या है। पर एक बात ध्यान से समझो, जा ये सरकास्टिक रिमार्क्स निरंतर बर्टन रसेल को टीज कियो गयो, वाकी अहंता इतनी बूस्ट हो गई कि वाकी फिलोसफी ये हो गई कि मैटर इज इमटेरियल, माइंड इज इमटेरियल एंड माइंड इज इमटेरियल एंड मैटर इज नॉन मेंटल करके वाने एक अपनी आखी फिलोसफी प्रस्थापित करी, न्यूट्रल मोनिज्म, कि जो रियलिटी वर्ल्ड की है वो इज नाइदर मेंटल नॉर मटेरियल। वो दादी ने टीज कियो ना, वो आके ईगो में इतनो कंसोलिडेट हो गयो कि वाने अंत में ये सिद्धांत स्थापित कियो कि अभौतिक अनात्मिक अद्वैतवाद। अभौतिक, दुनिया में कोई भौतिक वस्तु भी नहीं है, दुनिया में आत्मिक वस्तु भी नहीं है, क्योंकि वहां ने एक सिंपल फॉर्मूला अपना लिया। वो उत्तराधिकारी है तो लॉजिकल पॉजिटिविस्टन को, ये मैं आपको बता दूं। तो वहां ने एक बड़ा सिंपल फॉर्मूला अपनाया कि कोई भी मैटर लाओ, कोई भी मैटर लाओ, वाको वो मेंटल एक्सप्लेनेशन दे दो। तो मैटर के कोई भी स्वरूप वाके सामने एक डेटा तरीके प्रस्तुत करो, और वाने आखी ऐसी लॉजिक खड़ी करी कि जा खड़ी करी भाई लॉजिक के हिसाब से कोई भी मैटर को वो मेंटल एक्सप्लेनेशन दे सके। और कहते तो वेयर इज मैटर, शो मी। एक उदाहरण दूं आपको समझ में आएगी, जैसे टेबल, अपने को लगे कि टेबल मैटर है, रसेल क्या कहे, टेबल मीन्स क्या, ए शेप, अ साइज, अ कलर, वो सब मेंटल अपने परसेप्शन है। शेप अपने को मेंटली दिख रहे हो, साइज मेंटली दिख रही है, शेप जो कलर जो है वो विजुअली दिख रहे हो। उन सबको गायब करवा के बाद टेबल क्या है बताओ। सारे टेबल की या तरह से मेंटल कंसेप्शन में व्याख्या कर दे, और जितने माइंड के कंसेप्शन है, माइंड के जितने भी फंक्शन है, उन सब की मटेरियल व्याख्या कर दे। जैसे आज भी डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि भाई काम के ये केमिकल में सीक्रेशन से काम पैदा हुए, ये केमिकल सीक्रेशन से ये मनोवृत्ति पैदा हुए, तो वो सारी मटेरियल व्याख्या हो जाएगी। तो जितनों भी अपनो बौद्धिक फंक्शन है, बाकी सबकी कोई न कोई केमिकल में व्याख्या हो सके है। तो जब केमिकल में व्याख्या हो सके है तो वो मटेरियल हो गए और ये मेंटल हो गए। लिहाजा रसेल ने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि व्हाट इज मैटर, नेवर माइंड, एंड व्हाट इज माइंड डजंट मैटर। वो की फिलोसफी हो गई वाकई। पर मैं हर वक्त एक बात कहूं कि हमारे महाप्रभु जी से पूछो, महाप्रभु जी क्या कहेंगे। ये तुमने कंक्लूजन रॉन्ग ड्रॉ कियो, नेगेटिव कंक्लूजन ड्रॉ कियो। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि व्हाट इज मैटर, इट इज मेंटल, व्हाट इज माइंड, इट इज मटेरियल। यहां देख लो, जो भी कुछ माइंड यानी कॉन्शियसनेस, और ये जो है वो कॉन्शियसनेस है, माइंड है, वो मैटर है। माइंड और मैटर रिएक्शन होके ही सारी दुनिया बनी है। रिएक्शन क्या, इंटरैक्शन से सारी दुनिया बनी है। तो यहां में माइंड जो है वो मटेरियल अपीयर होएगा और मैटर जो है वो मेंटल अपीयर होगी। वहां में खाली पीली बम मारने की क्या बात है यार, खोटी। जब दोनों के इंटरैक्शन से कोई दो चीज पैदा हुई है तो हमें तो दोनों चीज रहेंगी ना।
तो दोनों तरह से वहां का व्याख्यान हो सकेगा। वहां में तुम एक सिंगल आउट करके और कहो कि गायब हो गए, ना मैटर है ना माइंड है, अरे ऐसे काहे को नेगेटिव अप्रोच रखो। महाप्रभु जी ये कहे कि भाई पॉजिटिव अप्रोच रखो, दोनों ही है। मैटर जो है वो मेंटल है और माइंड जो है वो मटेरियल है। और वो अपन आज भी देख सके हैं कि बाईपास सर्जरी हो जाए तो भी माइंड है, और ऐसो माने केमिकल सीक्रेशन हो जाए तो भी मैटर है। तो मैटर जो है वो माइंड के तरह, दरअसल अपन ने अपनी मॉडलिटी को कभी विचार नहीं कियो। शास्त्र ने आपको बड़ो सुंदर विचार करके बतायो है कि तद यथा पंचम्याम आहुता वापः पुरुष वचसो भवंती। वहां प्रश्न किया बहुत सुंदर कि क्या प्रोसेस है, हमको बताओ कि जा प्रोसेस के कारण या गर्भस्थ शिशु में जो है वो आत्मा आ रही है। और वह प्रोसेस को एक्सप्लेन उपनिषद ने कैसे किया है कि सबसे पहले आत्मा बरसात में बरसे है, जमीन में जावे है, अनाज बने हैं, अनाज बन के मुंह में जावे है, मुंह में जाके शरीर में जावे है, शरीर में जाके वीर्य बने हैं, वीर्य बन के स्त्री में जावे है, और वहां से वो जन्म है। अभी हमें आत्मा कहां ही बताओ, स्टार्ट पॉइंट कहां सु है? बरसात सु। तो आत्मा ने एंट्री कहां ली है? बरसात सु। अब अपन ये हार्ट की बाईपास सर्जरी करके देखेंगे कि हमें आत्मा कहां दिखाओ, या लिए आत्मा नहीं है। अपन चंद्रलोक की तोड़फाड़ करके देखेंगे, ड्रिल करके देखेंगे वहां, और कहेंगे देव चंद्र कहां, कहीं नहीं है। पृथ्वी में खड़ा करके देखो, बोर करके देखो, हमें पृथ्वी देवी नहीं मिलेगी। यमुना जी में ऐसे सब करके देखो, हमें यमुना जी नहीं मिलेगी। मिलेगी कहां से? आई कहां से है? मॉडलिटी समझो बराबर। आत्मा आई कहां से है? बरसात के पानी से पृथ्वी में आई है। पृथ्वी से जिनने साइंस पढ़े हो वो यह बात को अच्छी तरह से समझ जाएंगे, नाइट्रोजन को जो सर्कल है, साइकिल है, वह नाइट्रोजन के साइकिल को उपनिषद कह रहे हो आत्मा आ रही है। नाइट्रोजन को जो साइकिल बताया है, साइंस पढ़े होगा उनको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। वह साइकिल में आत्मा प्रकट हो रही है। ऐसे करें तो आत्मा कोई भीतर से मच्छर की तरह थोड़ी घड़ियाल में घुसेगी। अपन ऐसे सोच रहे कि घड़ियाल में मच्छर घुसे हो, ऐसे शरीर में आत्मा घुसेगी, और हार्ट चोड़ के देखे और आत्मा मिली नहीं, तब अपन नास्तिक हो गए। अब अपना उपनिषद क्या कह रहे हो वो तो यार देखे कि नहीं देखे, वो तो देखो कि क्या कह रहे हो, कैसे आत्मा आ रही है। ये देखो कैसे आत्मा आ रही है। वो यहां में आविष्ट हो रहे हो, वो आविष्ट होके यहां आ रहे हो, यहां आके वो ये सब बन रहे हो। यहां में वो याद प्रोसेस से वो आत्मा आ रही है। वहां को अपन अलग से प्रूफ कहां से लाएंगे? अलग से प्रूफ तो आएगा ही नहीं ना। ये है मने वो है, वो है मने ये है, सीधी सी बात है। अपने को प्रूफ की चिंता हो जाए। अब वो तो क्या है कि वो गामठी आदमी अचानक बंबई में आयो और बूढ़ी औरत लिफ्ट में ऊपर गई, फिर एक जवान लड़की आई, वाने की अच्छा ये अच्छी मशीन है बुढ़ियान को जवान करने की। ये कोई लिफ्ट तुम्हारी समझ में खोट है। वो लिफ्ट जो है वो बुढ़ियान को जवान करने की मशीन नहीं है। वहां से सब जगह मशीन में से कोई चीजें निकलती रहे हैं। वो वहां में खड़े होके देखियो कि अच्छा गई बुढ़िया आई जवान, बहुत अच्छी मशीन है, अभी गांव में से अपनी औरत को लेकर लाऊं। ऐसे कोई जवान हो जाएगी, ऐसे कोई जवान होगी। वो गमट्टू पना है ये। जब अपन वहां को प्रूफ मांग रहे हैं, हमें प्रूफ की जरूरत ही नहीं है। ये है तो वो है, वो है तो ये है, सीधी सी बात है। बात आई समझ में सबको? अपन अनुपम जी मैं आपकी बात बता रहा हूं कि ईश्वर का प्रूफ कहां से लाएंगे इस स्थिति में? ईश्वर का प्रूफ अलग कहां से आ सकता है जब ईश्वर इससे अलग हो? ये जो जगत बना है वो ईश्वर ही तो बना है, तो जगत है तो ईश्वर है, ईश्वर है तो जगत है। वो तो वन एंड सेम फिनोमिना के दो पहलू हैं। आया ना ख्याल में? तो ये बात ध्यान से समझो कि आधिदैविक को जो आपका स्वरूप है
या मैं एब्सोल्युटली अपना मेंटल फ्रेम साफ होनी चाहिए कि महाप्रभु जी की थ्योरी क्या है। या लिए महाप्रभु जी कह रहे हैं कि केवल जो है वो विकार मात्र सु नहीं, किंतु अंतर भगवत शक्तिरपि सार्वजनिका अपेक्षते भगवत वीर्य संभवात। कुछ पोटेंशियलिटी, कुछ भगवत वीर्य माने कुछ भगवान की पोटेंशियलिटी है चेष्टा की, जो या तरह सु। और बहुत सुंदर महाप्रभु जी में आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि नहीं, जले मथ्य माने तत्र अविद्यमानम घृतम उत्पद्यते। एक जल को तपेला भर के दिन भर मथते रहो तो हमें से कोई क्या मक्खन पैदा होएगो? जल को मथने से मक्खन कहां पैदा होएगो? जहां मक्खन होएगो, मक्खन जहां होएगो वहां मक्खन पैदा होएगो। जल को आपने 6 घंटा भी मथ्यो तो हमें मक्खन थोड़ी पैदा होएगो। दूध को 10 मिनट भी मथोगे तो मक्खन पैदा हो जाएगा। नहीं जले अविद्यमाने तत्र घृतम उत्पद्यते किंतु दुग्धे दधनिवा। अब अपन आज लेट हो गए, नहीं तो मैं ये पूरा आपको सुना तो, पर बहुत अच्छी अच्छी बातें महाप्रभु जी ने यह सारे में समझाई हैं। इन ब्रीफ महाप्रभु जी एक बात कह रहे हैं कि अचेतना ही सर्वे नियंतुम शक्या ईश्वर एव केवलम अनियम्य। जो भौतिक पहलू है वाकु अपन वॉलेंटरी कंट्रोल में ला सके हैं। देखो ध्यान से समझो, पर जो इनवॉलेंटरी पहलू को जो पराकाष्ठा है ईश्वर, वो अपने कंट्रोल में नहीं आवे। वाकु कंट्रोल में लेनो बहुत मुश्किल काम है। माने जो आधि दैविक है वाकु कंट्रोल में लेनो, वो वॉलेंटरी फंक्शन में नहीं आवे है। जैसे अपन ने देखो कि बहुत सारे जो अपने इनवॉलेंटरी ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम से गवर्न होते फंक्शन हैं, वो अपने वॉलेंटरी फंक्शन से गवर्न हो जाए हैं। पर जो एकदम टोटली गवर्निंग फैक्टर है या को, वो अपने वॉलेंटरी फंक्शन के कंट्रोल में नहीं आवे। या के लिए महाप्रभु जी कहें कि अतो भगवत शक्ति रेकैव सर्व भवन रूपा प्रतिनियता समुदाये प्रत्येकम वा भगवन यत्रैव अवतिष्ठते भगवन नियमात। या लिए भगवान की पोटेंशियलिटी हर फोर्स में, हर मैटर में एनर्जी की तरह अवेलेबल है। जैसे मैटर में एनर्जी अवेलेबल है और वो एनर्जी जो है वो मैटर से अलग नहीं है, मैटर में ही वो एनर्जी है। ऐसे भगवान की जो शक्ति है वो मैटर में एनर्जी की तरह रह रही है। वो मैटर फंक्शन कर रहे है तो समझ जाओ कि एनर्जी एक्टिवेट भई है, नहीं तो एनर्जी कोई इनर्शिया में गई है। नेक्स्ट, ये बहुत बड़ा है और काफी अच्छा है, टाइम होता तो पूरा समझाता आपको। अब देखो ये जो अहंकार को अपन जो रूप ले रहे हैं, वह अहंकार के लिए महाप्रभु जी कह रहे हैं कि अहंकार त्रिविध है। ये त्रिविधता अपन यहां देख सकें, त्रैविध्य अहंकार को। वो जो अहंकार की त्रिविधता है, वह त्रिविधता में से त्रिविध कार्य उत्पन्न हो रहे हैं, तन्मात्रा, इंद्रिय और मन। पर बेसिकली अहंकार त्रिविध है, वो अपन ये 3 वासु बता रहे हैं प्रकोष्ठ सु। आयो समझ में? अहंकार त्रिविध है। अहंकार त्रिविध होने के कारण वैकारिकस तेजसश्च तामसश्च यतो भव। वैकारिकस सात्विक, ये सात्विक जाको अपन सफेद बता रहे हैं, तेजसश्च वो लाल, और तामसश्च वो नीलो। ये सब मैं आपको बता दियो कि ये क्यों लाल, नीलो और सफेद है। आध्यात्मिके गुणा एव सधर्मा लक्षणानि। ये त्रिगुणात्मक होनो अहंकार को आध्यात्मिक स्वरूप है कि या में तीनों गुण हैं। और ये जो अहंकार है, वाकई लिए महाप्रभु जी एक बात और कह रहे हैं कि पुरुष जा बखत चित्त में आविष्ट भयो और चित्त में ज्ञान को पोटेंशियलिटी एक्चुअलाइज भई, रियलाइज भई,
वह रियलाइज होने के बाद चित्त में सु पैदा हो तो अहंकार जो है वो कॉग्निटिव फिनोमिना नहीं होके एक्टिव फिनोमिना है। माने अब वो चेष्टा यहां एक्शन रूप ले रही है। कल मैंने यही लिए बताई थी कि सेंसिटिविटी और सेंसेशन, तो सेंसेशन जो है वो एक्शन को इन्वॉल्व करे है, सेंसिटिविटी एक्शन इन्वॉल्व नहीं करे है। या बात को ध्यान से समझ जाओ। तो यहां एक्शन अब स्टार्ट हो रहे हो, मोशन स्टार्ट हो रहे हो, वो क्वार्ट्स की तरह नहीं रह गए हो, पर वह क्वार्ट्स के कारण पैदा होते भय जो मोशन है वो अब यहां प्रकट होने शुरू भय। मनसश्च इंद्रियाणांच भूतानां महतामपि, मनसश्च इंद्रियाणां भूतानां महतामपि, महतां मने तन्मात्राणां, ये या के कार्य हैं अहंकार के। अहंकार को स्वरूप क्या है आध्यात्मिक, कि वो त्रिविध है। त्रिविध तीन तरह की क्रिया करने में सक्षम है, सात्विकी क्रिया, राजसी क्रिया और तामसी क्रिया। और वो तीन तरह की क्रिया करने में सक्षम अहंकार के कार्य क्या हैं? मन, इंद्री और तन्मात्रा। और वाक्य बाद महाप्रभु जी कह रहे हैं कि आधिदैविकम लक्षयति सहस्र शिरसम साक्षात यम अनंतम प्रचक्षते संकर्षणाख्यम पुरुषम भूतेन्द्रिय मनोमयम। ये अहंकार को तुम ऐसे समझो कि जैसे शेष नाग हो जाके 1000 फन हो। मैंने या लिए अपने प्रवचन के आरंभ में आपको बात बताई कि अहंकार क्या क्या रूप नहीं ले सके, कितने फन नहीं पहले अपने दिखा सके है आपको। अब या को वो संस्कृत को फन समझो या फन समझो कुछ भी समझो, या उर्दू को फन समझो, तीनों तरह के फन वामे हैं अहंकार में। एक उर्दू को फन अलग हुए हो, उर्दू को फन समझो क्या? फनकार, फाइन। फनकार माने आर्ट, आर्ट भी है, आर्टिस्ट भी है हमें तो फन भी है फन भी है और फन भी है। फन भी है या में सहस्र शीर्षक, ये शेष नाग के तरह को है अहंकार, कि जहाँ में हजारों फन हो सके हैं, हजारों तरह को आर्ट हो सके है, हजारों तरह के वहां में आनंद हो सके हैं। ये महाप्रभु जी कह रहे हो, मैं नहीं कह रहे हो, उनने फन शब्द नहीं वापरे हो है पर बहुत खूबसूरत महाप्रभु जी कह रहे हैं यह बात को। यथा पूर्वम वासुदेव तथा अत्र संकर्षण। वो वासुदेव, चित्त जो है वो वासुदेव है, तो अहंकार जो है वह को आधिदैविक स्वरूप संकर्षण है। माने संकर्षण, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये जो 4 व्यू हैं वो कैसे यहां काम कर रहे हैं आधिदैविक रूप में, वो बात महाप्रभु जी समझा रहे हैं। पाछो खोल के जाओगे, हार्ट सर्जरी करोगे, बाईपास अहंकार की, तो कोई मिलेगा नहीं हो। मैं यही लिए खुलासा से कहते हो कि बाईपास सर्जरी करोगे अहंकार की तो कोई नहीं मिलेगा, ना वासुदेव मिलेगा, ना संकर्षण मिलेगा, ना प्रद्युम्न मिलेगा, ना अनिरुद्ध मिलेगा। वह आइडेंटिटी को समझोगे ना कि 3 तरह से ये काम कर रहे हो है, कुछ कंट्रोलिंग फैक्टर को काम कर रहे हो है। कंट्रोलिंग कैसे हो? सेल्फ कंट्रोलिंग। यही लिए एक बात ध्यान से समझने की है कि अपने यहां का जो आखो स्वरूप है, यूरोप को आखो जो कन्फ्रंटेशन है तो साइंस को थियोलॉजी के साथ या रिलीजन के साथ क्यों भयो, बाकी हिस्ट्री में जाओगे ना तो पता चलेगा तुमको कि हर वक्त छोटे मोटे हर पॉइंट पे साइंस और धर्म आपस में भयंकर एक दूसरे से संघर्ष में आमने सामने आ गए। ओके, बड़े बड़े फनी एग्जाम्पल वहां हैं। जैसे सबसे पहले जियो सेंटर के हेलियो सेंटर को झगड़ा भयो कि सूरज केंद्र में है कि पृथ्वी केंद्र में है, और वहां ने बेचारे ने कह दियो कि सूर्य केंद्र में 50 हंटर लगाने को पोप ने ऑर्डर दियो कि रोज आप 50 हंटर लगाओ।
एक दो हंटर खाते ही वाकू अक्ल सुधर गई, यानी कि जावे दो मेरो क्या जाए, यानी कि जाओ पृथ्वी केंद्र में, मेरो क्या गया। 2 पीढ़ी नहीं बीती यूरोप में और पोप को खुद को कबूल करने पड़े कि नहीं सूर्य केंद्र में। फिर कोई ने पूछी महाराज वाकू 50 हंटर क्यों मारे, यानी कि तुम नास्तिक लग रहे हो, अहंकारी हो। नहीं हम क्या नास्तिक, अरे बोले जा दिन पोप ना पाड़ रहे हो तो वादिन जो है वो पृथ्वी केंद्र में आती, अब पोप ने हाँ पाड़ दी तो उनने फुदड़ी में से अपनी प्लेस बदल लियो है। फुदड़ी में तो प्लेस बदल जाए कि नहीं, ऐसे पोप ने अब हाँ पाड़ दी है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड क्यों ऐसी नास्तिकता तुम्हारे में प्रकट हो रही है कि पहले ऐसे कि भाई जा दिन पोप ने ना पाड़ी, वादिन नहीं आती, पृथ्वी आती केंद्र में, अब पोप ने हाँ पाड़ दी, अब पृथ्वी सरक गई, पृथ्वी भी समझदार है, अब सूर्य केंद्र में आ गया। ऐसे ऐसे कन्फ्रंटेशन पे मने यहाँ तक कि एनेस्थेसिया जा वक्त डेवलप भयो वा वक्त पादरी ने तौबा मचा दी थी कि यदि प्रसव में पीड़ा होनो परमात्मा को अभिप्रेत नहीं होतो तो परमात्मा ने स्त्री बनाई ऐसी होती कि जहां में पीड़ा रहित प्रसव होवे। तो एनेस्थेसिया तुम दे रहे हो, ये परमात्मा की सामर्थ्य से तुम झगड़ा कर रहे हो। अरे वो रोते ही रह गए, अब तो पादरी भी एनेस्थेसिया दे के ही पैदा कर रहे हैं, कितनी सब क्रिश्चियन मैटरनिटी हॉस्पिटल है वहां में। अब वो क्या भयो, अब परमात्मा को इंसल्ट भयो कि नहीं भयो। ऐसी एक बात नहीं, ये बल्ब बन्यो ना वा बखत भी झगड़ा भयो तो कि परमात्मा को रात को अंधकार रखनो नहीं होतो तो परमात्मा क्या मूर्ख हतो कि दिन में ही सूरज बनातो, तुमसे ज्यादा समझदार वाइज हतो, वह ने दिन में सूरज बनायो रात को अंधेरी रखने के लिए, तुमने बल्ब बना के उजाला क्यों किया। एडिसन पर भी बहुत झगड़ा भयो, बहुत झगड़ा भयो। और सबसे मजेदार बात हुआ कि आपको एक बात बताऊं कि अमेरिका को प्रेसिडेंट है तो फनीएस्ट स्टोरी है ये, तो वहां ने डिनर दी वहां में रात को। अब वो प्रेसिडेंट तो क्योंकि थोड़े ऐसे ही हो सब गांव की खटपट रखने वाले, तो वहां ने अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में कही कि अब अपनो जो है वो अमेरिका देश जो है वो बहुत आगे बढ़ रहे है और अब वो दिन दूर नहीं है कि अपन पक्षी की तरह आसमान में उड़ना शुरू करेंगे। वहां पादरी भी एक डिनर में इनवाइटेड है, तो वहां ने तुरंत खड़े होके डिनर में प्रोटेस्ट कियो। वो जो उनके यहाँ डिनर के बाद एक स्पीच दी जाए, ऐसे उनके यहाँ डिनर हो जाए ना बाद में या पहले कभी कोई तो एक स्पीच डिनर के वक्त दी जाए, तो वह डिनर की स्पीच में पादरी ने प्रोटेस्ट किया कि प्रेसिडेंट, मिस्टर प्रेसिडेंट, ये जो तुम विधान कर रहे हो कि आदमी पक्षी की तरह उड़ने लगेगो, ये बात तुम्हारी मुझको सहमत नहीं है, क्योंकि आदमी यदि पक्षी की तरह उड़ सकते हो तो भगवान ने आदमी को पंख दिए होते, और तुम्हारे अमेरिका के प्रेसिडेंट को ये सौगंध खानी पड़े कि गॉड में मैं बिलीफ रख के और ऐसा करूंगा। When you have taken oath of God, you cannot pronounce such atheistic statement. वो बेचारा घबरा गया प्रेसिडेंट। वो पादरी को लड़का ने प्लेन बनाया। अब कहां जाए, दरिया में पड़ू मरी जाऊं। ये सिचुएशन, इतना कन्फ्रंटेशन, हर बात पे कन्फ्रंटेशन। पवा को धीरज से कारण समझो, क्यों? क्योंकि दुनिया यहां है और भगवान वहां है। अपने यहां ये कन्फ्रंटेशन क्यों नहीं हुए? वहां को मूल कारण यह है कि भगवान वहां भी है, यहां भी है, भीतर भी है, बाहर भी है, सब भी है। अब हमें कन्फ्रंटेशन को सवाल क्या है? कोई चीज कैसे भी फंक्शन करती हो, जो चीज जैसे फंक्शन कर रही है वो भगवान को ही फंक्शन तो है, हमें दूसरों फंक्शन की जरूरत क्या है? एक समझो, यदि तुम विमान लगा के उड़ रहे हो तो भगवान को फंक्शन है। महाप्रभु जी ये लिए आज्ञा कर रहे हैं, यत्र ये न यतो यस्य यस्मै यद्यद यथा यदा स्यादिदम भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर। कुछ भी तुम चमत्कार करके बताओ ना, वहां में अपने को अपने जो थियोलॉजिकल कंसेप्ट है वह को शौक नहीं लगे है। वह को मूल कारण क्या है? क्योंकि अपन ये मान के चले कि भगवान कोई साथ में आसमान पे बैठे भयो और निगरानी रखने वालों के बड़ा ही सीआईडी है, नीली छतरी वाला, ऐसे कोई बैठे नहीं है। ऊपर अंदर बैठे हुए, भीतर बैठे हुए, बाहर बैठे हुए, सब जगह बैठे हुए, सब रूप में वो है। जब सब रूप में वो है
तो अपन कोई चीज को कोई तरह से भी यूज कर रहे हैं, वहां में वाकई ही शक्ति प्रकट हो रही है, अपन या मान के बात चल रहे हैं। और वहां को सबसे बड़ा उदाहरण अपनी ये धारणा कितनी रूढ़ है, वहां को यद्यपि फनी लगे पर समझने लायक बात है कि जा वक्त टीवी पे रामायण आती थी तो लोग टीवी को भी माला पहराते थे। अरे हो क्या वक्त नाम है तो अरुण गोयल, तो वह अरुण गोयल को माला पर। और वो जो दीपिका चीतलिया, वो बेचारी बड़ौदा में सिगरेट फूक रही थी तो सब गुस्सा हो गए कि अरे सीताजी थई न तमे सिगरेट फूको। भाई सीताजी सिगरेट नहीं फूकती, दीपिका चीतलिया सिगरेट फूके छे। बोले नहीं, अपने यत्र ही है सब जगह भगवान देखने की अपनी वृत्ति कितनी प्रबल है। दीपिका चीतलिया में अपने को सीताजी दिखे, टीवी में अपने को पूरी रामलीला दिखे। अब गुसाईन में पुरुषोत्तम बेवकूफन को दिखतो है, तुम लोगों को तो हमें घबराने की बात नहीं है। गुसाई में पुरुषोत्तम दिखे कोई ना, जब दीपिका चीतलिया में सीता जी दिखेगी और अरुण गोयल में राम दिखे तो तुम लोग बेवकूफन को गुसाईन में पुरुषोत्तम दिखे। तो वाको कोई बेज है अपने यहाँ के हर जगह भगवान देखना। तकलीफ कहाँ है, अस्वस्थता कहाँ है कि तुम सिर्फ गुसाई में पुरुषोत्तम देखो पर खुद में पुरुषोत्तम नहीं देखो। आत्मानंद समुद्रस्थम कृष्ण में विचिंतयेत, वहां तुम अर्धो पर्धो नियम लागू कर रहे हो, वहां की प्रॉब्लम है। तुम अपने घर के ठाकुर में पुरुषोत्तम नहीं देख रहे हो और गुसाईन में पुरुषोत्तम देख रहे हो, क्योंकि तुम्हारी हैबिट खराब हो गई है दूसरे जगह वो बैसाखी लगा के चलने की। तुम्हारे पास खुद के पास तुम्हारे पैर मौजूद हैं, तुम्हारा ठाकुर मौजूद है, तुम्हारी भक्ति मौजूद है, पर तुमको लगा कि कोई दूसरे से कराए तब कुछ होगा। वो ग्रामीण के वो वाले तुमको ठग गए। वाके लिए तुम्हारी अहंकार अस्वस्थ होने को ये दुष्परिणाम है। बाकी नहीं तो थियोरेटिकली अपने यहाँ घबराने जैसी कोई बात है ही नहीं, सभी जगह पुरुषोत्तम है। एक जगह वाकू कन्फाइंड करनो ये भ्रांति है, या रहस्य को समझो अच्छी तरह से। वो बात महाप्रभु जी कह रहे हैं कि तस्य स्वभावतोयम तामसः प्रलयकर्ता। ये संकर्षण जो है ये क्या है, तामस है। तामस को मतलब क्या कि तमोगुण यदि बुद्धि में पैदा होए तो बुद्धि डल हो जाए, तमोगुण बाहर पैदा होए तो चीज एक्टिव हो जाए, वाके बजाय इनर्शिया में चली जाए। ऑलमोस्ट जो ब्लैक होल को प्रिंसिपल है कि सब चीज को एब्जॉर्ब कर ले, इनर्शिया पैदा कर दे। अहंकारेण उत्पादितम नाशकम एव, या के लिए अहंकार से तुमने कोई चीज पैदा करी तो वो नाश कोई साधन होगी हो। अब देखो यहां कौन से अहंकार की बात कर रहे हैं। अहंकार न कुर्वीत मानापेक्षा विवर्जयेत, अहंकारेण उत्पादितम सर्वम नाशकमेव तस्य अनेकधा उत्पत्ति ज्ञापनार्थम देवतायाम अनंतानि शिरांसि निरूप्यन्ते। अरे यही जो है संकर्षण देवता भी है, शेष है। शेष संकर्षण एक ही चीज है, ये देवता है। और वह की देवता बताने के लिए वह के अनंत शिर बता रहे हैं। अतएव अहंकारेण काल निरूपित कर्माणि सफलानि अनंतानि भवन्ति। सफल हुए हैं अहंकार से करे भय काम, सफल हुए हैं। बिना अहंकार के किए भय काम निष्फल हो जाए। कारण क्या, देखो कितनी बड़ी बात कह दी महाप्रभु जी ने यार, कि अहंकार तुम्हारे भीतर जोर पकड़ रहे हो तो तुम काम को तब वह हद तक करोगे जहां हद तक फल नहीं प्राप्त भयो, और बिना अहंकार के काम करोगे तो वही जो मैंने कल बात बताई कि ऐसो सुनवे तो अपन बैठ जाए प्रवचन पर, सुनने को अहंकार नहीं है तो जो कहा जाएंगे। तो अहंकार से कोई काम करेंगे तो सफल हो गए है, और निरहंकार करके काम करें तो वो सफल होने वाके, क्योंकि अपन कोई फलाकांक्षा नहीं है तो अपनी कंसिस्टेंसी इतनी नहीं आएगी, अपना एप्लीकेशन इतना नहीं आएगा, अपना डीप इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं आएगा करके लोक में ये अहंकार से किए भय काम सफल क्यों हुए हैं, क्योंकि हजार तरह को फल देने को वाको फन भी है अहंकार के पास। यम अनंतम प्रचक्षते। अनंत शब्द महाप्रभु जी कह रहे हैं
अनंत शब्द यहाँ कहो है, बाकी कितने अर्थ हो सके हैं। कालः संकर्षण शेषश्च। अनंत को मतलब काल भी होवे है, काल में सब कुछ समृद्ध हो जाए है। अनंत को मतलब संकर्षण भी होवे है, जो वासुदेव के चौक बाद आतो भय दूसरो व्यू है, संकर्षण व्यू। और अनंत को मतलब जो है वो शेष नाग भी हो सके, कि जापे वासुदेव पौढ़्यो भयो रहे है। अब देखो ये अब समझ में आएगा कि वो वासुदेव या संकर्षण पे पौढ़्यो भयो है, या तरह से हुआ को आधिदैविक फैक्टर है। आया ख्याल में? तब फिर महाप्रभु जी कह रहे हैं कि तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई संकर्षण कोई अलग देवता होना चाहिए। महाप्रभु जी कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, ये बात मैं नहीं समझा रहे हूं। मैं क्या समझा रहे हूं, ध्यान से सुनो। सात्वता यम संकर्षणाख्यम प्रचक्षते सा काचिद अन्या देवता भविष्यति। वो कोई अन्य देव होएगो? बोले नहीं नहीं, वो जो पुरुष है ना, वो या स्टेज पे आके संकर्षण हो गया। वह स्टेज पे वासुदेव तो या स्टेज पे वो पुरुष संकर्षण हो गया, अन्य देवता नहीं है। ये पुरुष वह स्टेज पे वासुदेव है, या स्टेज पे संकर्षण हो गया। अगली स्टेज में प्रद्युम्न हो जाएगा वही पुरुष, और आगे आने वाली स्टेज में अनिरुद्ध हो जाएगा। या तरह से चार व्यू की मैं बात समझाना चाह रहा हूं। त्रिविधा अहंकाराधिष्ठातृत्वाय रूपत्रयमाह भूतेन्द्रिय मनोमयम। अपने अहंकार के बेसिक पर्सपेक्टिव, बेसिक डायमेंशन जो हैं वो तीन तरीके के हैं, कि अपने अहंकार में कुछ अपने को ऑब्जेक्ट दिखलाई दे है, कुछ अपने अहंकार में अपने को इंस्ट्रूमेंट दिखलाई दे है, और कुछ अपने अहंकार में अपने को अटेंशन को फैक्टर दिखलाई दे है। वो तीन फैक्टर दिखलाई दे हैं अपने अहंकार में। वाके लिए वाके तीन कारण बता रहे हैं कि इंद्रिय, मन और तन्मात्रा जो हैं वो अहंकार के कार्य हैं। सो या तरह से अहंकार को ये लक्षण बतायो। आधि भौतिकम लक्षयति। अहंकार को आधि भौतिक लक्षण क्या है? तो महाप्रभु जी बहुत सुंदर बता रहे हैं, कर्तृत्वम कारणत्वंच कार्यत्वंचेति लक्षणम। अहंकार के आधि भौतिक लक्षण तीन हैं। ये तो आधिदैविक लक्षण तो कि वो संकर्षण है, आध्यात्मिक लक्षण है तो अहंकार को कि वो राजस तामस सात्वस त्रिविध क्रियात्मक है। तीन तरह की क्रिया को मोशन को प्रिंसिपल है, ट्रिपल मोशन को प्रिंसिपल है अहंकार। वो को आध्यात्मिक लक्षण है। आधिदैविक लक्षण है कि वो संकर्षण है, और आधि भौतिक लक्षण अहंकार को क्या है कि कर्तृत्वम कारणत्वम च कार्यत्वं चेति लक्षणम। वहां में अहंकार के कारण तुम्हारे में अपने भीतर कर्तृत्व को बोध हुए है। अहंकार के कारण तुमको अपने में यूं लगे है कि मैं या कोई कारण बन सकूं, मेरे से ये चीज पैदा हो सके है, और अहंकार के कारण तुम्हारे से कोई कार्य पैदा होवे भी है वस्तुतः। ये तीन जो है वह के कार्य के लक्षण हैं। वहां में महाप्रभु जी कहें कर्तृत्वम प्राणिषु विद्यमान अहंकारस्य सात्विकस्य लक्षणम। जो प्राणी में विद्यमान जो सात्विक अहंकार है वह को कैरेक्टर कर्ता होने को है। अब देखो विद्यमान, ध्यान से समझो, प्राणी में विद्यमान जो अहंकार है वह को सात्विक जो है लक्षण क्या है कि वो कर्ता हो सके है। यह वह को सात्विक लक्षण है। मतलब एक बात ध्यान समझो कि तुम सिर्फ क्रिया ही नहीं हो, तुम कंसोलिडेटेड क्रिया को करने वाले कर्ता भी हो। यह बहुत डिस्प्यूटेड इश्यू है फिलोसफी में कि जो भी काम चल रहे है वो काम कर्ता के कारण चल रहे है कि कर्ता सिर्फ क्रिया को लमसम होल है। एक बुद्ध भगवान यूं कहें कि कर्ता नाम को कोई फिनोमिना है ही नहीं। मल्टीपल मोशंस को जो एक संघात है, एक यूनिट बन जाए है, वाकु अपन कर्ता मानने को भ्रम हुए है। जैसे समझो, बुद्ध के उदाहरण के हिसाब से समझा रहा हूं कि एक कार को चलने के लिए सिर्फ कार के मैकेनिज्म के हिसाब से सोचो तो कितनी क्रियाएं उत्पन्न होनी चाहिए?
टायर गोल फिरना चाहिए। यूं अंदर कोई वाके पिस्टन है, वो कोई पिस्टन के फैशन में हिलेंगे डुलेंगे। ब्रेक कुछ और ढंग से जाएगो। पेट्रोल जो है वह को कंबस्शन कुछ अलग प्रिंसिपल से जाएगो। वो सारे क्रियान को समाहार कार है, वो सारी क्रियान को समाहार, टोटल, द होल, मल्टीपल मोशंस जो हैं उनको द होल जो है वो कार है। अब एक बात ध्यान से समझो कि ये कार, क्योंकि अपन यहां बैठे हुए हैं, अपन चला रहे हैं, याली अपने को लगे कि कार जो है वो करता नहीं है। पर समझो कि ऊपर के कोई लोकन से कोई आदमी टेलीस्कोप लगा के देखे कि मरीन ड्राइव पे कार ही कार घूम रही है, तो वो क्या सोचेगा कि बड़े बड़े जीवड़ाएं रह रहे हैं, अलग अलग रंग के, अलग अलग साइज के, जो पृथ्वी पे रेंग रहे हैं। लगेगो कि नहीं लगेगो? वाकू लगेगो कि कार कोई व्हीकल है? अपन भी दूर से कोई चीज को ऐसे चलती देखेंगे तो क्या समझेंगे? जा तरह से मरीन ड्राइव पे कार चलती दिखे, मलबार हिल से वह तरह से अपने को कोई चीज रेंगती वही दिखे, तो अपन क्या समझेंगे कि बहुत जीवड़ाएं भर गए। तो एग्जैक्ट जो है वो करता है, वो एक अलग फिनोमिना है कि क्रिया को सम टोटल है करता। ये डिस्प्यूटेड इश्यू रहो है। वहां में बुद्ध भगवान ने ये स्टैंड लियो कि कर्ता जैसे कोई फिनोमिना हुए ही नहीं है, क्रिया को सम टोटल जो है वहां में कर्ता की भ्रांति हुए है। महाप्रभु जी ऑलवेज बुद्ध भगवान के सामने खड़े ही रहे कि नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। कर्ता एक है, कर्ता है और क्रिया भी है। कर्ता के कारण, जैसे वो रस्सी कहे ना कि माइंड के कारण मैटर को गायब कर दो और मैटर के कारण माइंड को गायब कर दो।